एक समय की बात है, चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सत्संग की इच्छा से बद्रीनाथ में भ्रमण कर रहे थे। और जब बद्रीनाथ में भ्रमण कर रहे थे, श्रीमन नारायण नारायण की ध्यान जप कर रहे थे। और जब श्रीमन नारायण का ध्यान कर रहे थे भक्तों, तो उनकी नजर नारद जी पे गई। आज नारद जी रो रहे थे। चारों भाइयों ने, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने देखा कि नारद जी बहुत दुखी हैं, बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। तो नारद जी आज चारों भाइयों ने पूछा, क्या पूछा? कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। हे नारद जी, आप चिंतित क्यों? आप चिंतित क्यों? तो नारद जी ने बताया, क्या? पुष्करम चा प्रयागम चा काशिम गोदावरीम कथा हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु वंदनम। मैं पुष्कर गया, मैं प्रयाग गया, मैं काशी गया, हर जगह गया। मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। भक्तों, शांति सिर्फ भगवान के दरबार में अगर आएंगे, नारायण के चरणों का ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे, तभी शांति मिलेगी। हर जगह गए, लेकिन नारद जी के मन को शांति नहीं मिली। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रियणो लोभात दंपति नाम च कल्पनम। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। कहीं शांति नहीं मिली और घर में सलाह किससे लिया जाता है? बोले साले साहब से। पहले के जमाने में क्या होता था माताओं, कि घर में बड़े बुजुर्गों की सलाह ली जाती थी। बच्चे कोई भी काम अपने माँ बाप के बिना पूछे नहीं करते थे, और जिनके माँ बाप नहीं थे वो अपने बड़ों से, सास ससुर से पूछ के हर काम करते थे। लेकिन कलयुग में क्या हो गया? हमारे वृंदावन में एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। जिस दीवार पे जितनी ज्यादा अलमारियां होती हैं, वो दीवार उतनी ही कमजोर होती है। और जिस घर में साले साहब से सलाह मशवरा किया जाता है, वो घर तबाह हो जाता है। और ना विश्वास हो तो देख लो। बोले कहां? बोले शकुनी का एक भी कौरव नहीं बचे पानी देने के लिए। इसलिए सलाह हमेशा बड़े बुजुर्गों की लो। और क्या हुआ? बोले कन्या विक्रयणो लोभात। कन्या और दामाद कहते ना, आजकल विवाह कम होता है, सौदेबाजी ज्यादा होती है। समधी, समधी का मतलब होता था भक्तों समान विचारधारा। ऐसे नहीं कि पैसा ले लिया और शादी कर दी। बहू चाहे गरीब की लाओ चाहे अमीर की लाओ, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि संस्कारी लाओ, कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घर में भगवान की पूजा बंद ना हो। पूजा होती रहनी चाहिए। कम से कम अपने बच्चों को बताओ
जब आपसे कोई काम नहीं होता है मेरी माँ, तो किसके पास जाती हो? जिसके पास पैसा भी है, बड़े बड़े धनवान पड़े हैं। तो जब पैसा नहीं होता है, तो कोई बीमार होता है, तो भगवान के पास जाती है ना आप लोग। तो इस तरीके क्यों नहीं बताती हैं? जिस तरीके आप बताती हैं कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरे बच्चे हैं, उस तरीके ये बताइए कि ये तुम्हारा भगवान है। और बिना भगवान के, विदाउट गॉड यू कांट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। बिना भगवान के कोई जीव नहीं रह सकता भक्तों, कोई नहीं रह सकता। आप हम तो कुछ नहीं है। तो मैं हमेशा निवेदन करना चाहूंगा कि जीवन में संस्कारी बहू लाओ। अरे कम से कम सुबह उठो मेरी माँ, तो तुम्हें एक चाय तो पिलाए, लेकिन पंडित जी ऐसा मुहूर्त निकालो क्या कि मेरी बेटी राज करे। और मेरे पंडित जी ऐसा मुहूर्त निकालो कि घर में जो बहू आए वो मेरी सेवा करे। ये क्या है बात? मतलब दूसरे की बेटी तुम्हारी बहू, दूसरे की बेटी दूसरे की बेटी, और तुम्हारी बेटी तुम्हारी बेटी। मतलब अपना अपना और दूसरे का पराया। अगर वो बहू ना दे तो बताओ, जीवन में हमेशा भगवान का ध्यान करते रहो। ये मत कहो भक्तों, अगर आपने दूसरी, आज के जमाने में कोई किसी को एक गिलास पानी नहीं पिलाता, और पिता दर दर ठोकरे खाकर अच्छे से अच्छा घर ढूंढता है अपनी बिटिया के लिए, जो कभी किसी को कुछ नहीं देता, लेकिन एक पल में अपनी बिटिया का हाथ दूसरे के हाथ में दे देता। अगर आपने दूसरे की बिटिया को सताया ना मेरी माँ, तो निश्चित रहना कि आपके घर में कभी जीवन में आप सुखी नहीं रह सकते। आपकी 7 पीढ़ियां कभी सुखी नहीं रह सकती। नारद जी ने देखा तो नारद जी ने को लगा, संत कौन है? बोले संत वो है जो किसी का दुख ना देख सके। और दुर्जन कौन है? जो किसी का सुख ना देख सके। बोले महाराज इस बात का पता कैसे चले कि हम संत हैं कि दुर्जन हैं? बोले जब किसी के सुख को देखकर तुम्हारे अंदर ईर्ष्या आने लगे तो तुम समझना तुम दुर्जन हो, और जब किसी के दुख को देख के तुम्हें रोना आ जाए तो तुम समझ लेना सज्जन हो। और याद रखना दुनिया वालों, कानपुर वालों, जब सज्जन इस संसार से जाता है तो पूरी दुनिया रोती है, और जब दुर्जन इस व्यक्ति संसार से जाता है तो पूरी दुनिया हंसती है। हंसती कि चला गया। इसलिए जीवन में कभी किसी के ऊपर हंसो मत। हंस रहे हो तो इसका मतलब है आप अपने आप पे ही हंस रहे हो, अपने परिवार पे ही हंस रहे हो, अपनी हंसी उड़ा रहे हो। किसी का रूप देख के मत हंसो, किसी का। क्यों? क्योंकि जिसने दुनिया को बनाया है, कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, अरे काहे को दुनिया बनाई। और हम क्या है, हमारे अंदर आदत है कि हम किसी का सुख नहीं देख सकते। एक व्यक्ति ने भगवान शंकर की पूजा की, और जब भगवान शंकर की पूजा की तो भगवान शंकर ने कहा कि कुछ मांगो, लेकिन याद रखना कि जो भी मांगोगे उसकी पहली शर्त यह है कि जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। जो भी कुछ मांगोगे वो तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। कहने लगा कि मेहनत हमने करी, पूजा तुम्हारी आपकी इसलिए करी कि पड़ोसी को मिले। भगवान शंकर ने कहा यही शर्त है, अगर तुम्हें समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो हम जा रहे हैं। बोले आधे घंटे का समय दे रहे हैं, सोच लो।
अब भगवान शंकर बोला ठीक है प्रभु, आधे घंटे का समय दीजिए। आधे घंटे सोचता रहा, फिर कहता है बुलाया भोलेनाथ को। बोले भोलेनाथ आइए, हम आपसे कुछ मांगेंगे। बोले क्या मांगा? बोले सुनिए, ऐसा करिए कि मेरे पड़ोसी की दोनों आंख फूट जाएं, मेरी एक आंख फोड़ दो। जब मेरी एक आंख फूटेगी तो पड़ोसी की कितनी फूटेंगी? दोनों, क्योंकि डबल मिलेगा ना। तो भगवान से क्या मांगा? दूसरे के लिए बद्दुआ मांगा। तो तुम्हारे घर में शांति कैसे आएगी भक्तों? तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा, तुम्हारा मन ही नहीं निर्मल हुआ तो भगवान कृपा कैसे करेगा? कैसी कृपा करेगा तुम पे भगवान? बताओ क्या रीजन है कृपा करने का? तुलसी घर घर जाई के दुख ना कहिए कोई, दुख नहीं बांटो आपने जगत हंसाई होए। अरे ये अपने दुख से खुद ही परेशान है, ये तुम्हारा दुख कम नहीं करते अपितु बढ़ा देते हैं। दुनिया रो रो कर सुनती है और हंस हंस कर बताती है, इसलिए अपना दुख किसी से कहना है तो कहो भगवान से, जो तुम्हारे दुख को कम भी करता है अपितु खत्म कर देता है। अरे तुमसे न कहे तो किससे कहे, यहाँ सुनने वाला कोई नहीं। और मेरा हाथ, दोनों हाथ ऊपर करो, हंसो मत, दोनों हाथ ऊपर करके कहो क्या? कि मेरा हाथ पकड़ लो ठाकुर जी, दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो ठाकुर जी, दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो ठाकुर जी, दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो ठाकुर जी, दुनिया में हमारा कोई। जय प्यारे। तुमसे न कहे तो किससे कहे, तुमसे न कहे तो किससे कहे, तुमसे न कहे तो किससे कहे, तुमसे न कहे तो किससे कहे। बताओ कानपुर वालों, कोई है भगवान के अलावा जो आपका सुने? कोई कम नहीं करता, ये बढ़ा देता। इसलिए दोनों हाथ ऊपर क्या कहो? तुमसे न कहे तो किससे कहे, तुमसे न कहे तो किससे कहे। यहाँ सुनने वाला कोई नहीं, यहाँ सुनने वाला कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो ठाकुर जी, दुनिया में हमारा कोई नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो ठाकुर जी, दुनिया में हमारा कोई। जय हो।
और क्या कहना है? मेरी नैया डगमग डोल रही, मेरी नैया डगमग डोल रही, मेरी नैया डगमग डोल रही, मेरी नैया डगमग डोल रही। हम बेबस होकर देख रहे, हम बेबस होकर देख रहे। प्रभु, अब इस दुनिया में कोई हमारा इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि हमें तो कृष्ण प्रेम का रोग लग गया है कन्हैया। और याद रखना कि जब संसारी कोई बीमार होता है तो उसका क्या हश्र होता है बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं संतों की कृपा से, बांके बिहारी की कृपा से, बांके बिहारी के प्रेम में जो बीमार पड़ते हैं, बांके बिहारी के प्रेम में जो बीमार पड़ते हैं, उन्हीं का प्यारे मेरे ठाकुर वृंदावन में इलाज करते हैं, इलाज करते हैं। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके क्या कहना है पंडित जी? मेरी नैया डगमग डोल रही, मेरी नैया डगमग डोल रही, मेरी नैया डगमग डोल रही, मेरी नैया डगमग डोल रही। हम बेबस होकर देख रहे, हम बेबस होकर देख रहे, बेबस होकर देख रहे। और श्याम दोनों हाथ ऊपर करके कन्हैया से कहो, मेरी नाव चले तो कैसे चले, मेरी नाव चले तो कैसे चले, मेरी नाव चले तो कैसे चले, मेरी नाव चले तो कैसे चले। यहाँ सेवन हारा कोई, देवनहारा को हाथ पकड़ लो, भगवानी दुनिया में हमारा कोई नहीं। और कन्हैया आज उससे मांग लो, क्या कहो, क्या कहो? मेरा छोटा सा परिवार है श्याम, मेरा छोटा सा परिवार है श्याम, मेरा छोटा सा परिवार है श्याम, मेरा छोटा सा परिवार है श्याम। और हमारे नितिन भैया और विकास भैया से निवेदन है कि अति शीघ्र दरबार में आ जाए 1 सेकंड में। हाँ, इसलिए क्या कहना है कन्हैया? हे मेरे श्याम, हे मेरे ठाकुर, मेरा छोटा सा परिवार है श्याम, मेरा छोटा सा परिवार है श्याम, मेरा छोटा सा परिवार है श्याम। क्या हुआ? जो तेरे भरोसे चलता है, जो तेरे भरोसे चलता है। अच्छा एक बात बताओ मेरी माँ, किस किस का परिवार मेरे श्याम के भरोसे चलता है ना? दोनों हाथ ऊपर करके कहो, क्या कहो? मेरा छोटा सा परिवार है श्याम, मेरा छोटा सा परिवार है श्याम, जो तेरे भरोसे चलता है, जो तेरे भरोसे चलता है। लेकिन हे कन्हैया,
दुनिया में पड़े लाखों मगर, दुनिया में पड़े हैं लाखों मगर, दुनिया में पड़े लाखों मगर, दुनिया में पड़े हैं लाखों मगर। अच्छा बताओ मेरी माँ, आपको सबसे ज्यादा भरोसा किस पे है? किस पे? भगवान पे। जब भगवान पे भरोसा है तो फिर तो किसी चीज की चिंता नहीं है ना। कह दो, क्या कह दो श्याम से, दोनों हाथ ऊपर करो और देखो जो तुम्हारे सामने बिहारी जी बैठे हैं ना, ये 3 धाम घूम आ चुके हैं, ठीक है। शक्तिशाली ठाकुर जी बैठे हैं, इनकी हर समय पूजा होती है, भोग लगता है हर कथा में, हर कथा पंडाल में रहते हैं ये। जहाँ जाते हैं हर कथा में 16-17 कथाएं हमने कर दिया ली अभी तक, जहाँ भी जाते हैं ये हमारे साथ ही रहते हैं, सिद्ध हो गए ये, ठीक है। और जब कुछ भूल जाए ना तो हमें याद भी दिला देते हैं, याद रखना। देखो लाइट भी जल गई, एक बार बोलो राधे राधे। हाँ, एक धाम बचा है, वो भी कोई ना कोई भक्त पूरा कर देगा, द्वारिका, बाकी सब हो आएंगे। रामेश्वरम तो 3 बार जा चुके हैं। हाँ, इसलिए मेरे प्यारे, जो मांगना है आज मांग लेना, ठीक है। सच बताएं तुम्हारे साथ कोई काम नहीं आने वाला, ना बच्चे, ना पति, ना कोई धन दौलत, 1 रुपए काम नहीं आना है। इसलिए बस दोनों हाथ ऊपर कर दो, उस बिहारी जी से कहो क्या कि दुनिया, आप लोग नहीं बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे, बताइए तो मेरे ठाकुर को कि दुनिया में पड़े हैं लाखों मगर, बोलो बोलो ना। खाना नहीं खा के आई हो क्या मेरी माँ? हम तो एक ही टाइम भोजन करते हैं, फिर भी आपसे ज्यादा ताकत निकल रही है और हर समय कथा ही करते रहते हैं, है ना। तो थोड़ा ताकत लड़ाओ, जैसे लड़ाई होती है ना तो डंडा लेके बाहर आ जाते हो, वैसे हाँ मेरी माँ, जोर से बोलो, श्याम का दरबार है, इसलिए कहो कि दुनिया में पड़े हैं। इतनी तेज बोलो कि कोई सो रहा हो उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाए। हाँ मेरे प्यारे, डिस्टर्ब कर दो सब। श्याम प्रेमियों हो तो पता भी तो चले कि मेरे ठाकुर से प्रेम करते हो। और भगवान किसकी आवाज सुनता है पता है? अगर चींटी के पैर में घुंघरू भी बांध दो ना मेरी माँ, भगवान यहाँ एक लड्डू नीचे रख देना, ठीक है, और आधे घंटे बाद यहाँ आना, लाखों चींटियां ऑटोमेटिक आ जाएंगी। भगवान हर जगह बैठा है। इसलिए तुलसी संसार में सबसे मिलियन हुए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। बोलो, देखिए राधे राधे बोलो कि दुनिया, दोनों हाथ ऊपर करके आज बोलो क्या कि दुनिया में पड़े हैं लाखों मगर, दुनिया में पड़े हैं लाखों मगर, दुनिया में पड़े हैं लाखों मगर, दुनिया में पड़े हैं लाखों मगर। लेकिन केशव नगर वासियों, गिरते का सहारा कोई नहीं, गिरते का सहारा कोई नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो ठाकुर जी, दुनिया में हमारा कोई नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो ठाकुर जी, दुनिया में हमारा कोई जय श्री राधे श्याम। क्या बोलना पड़ेगा भक्तों? राधे राधे। तो नारद जी जब गए तो नारद जी के मन को कहीं शांति नहीं मिली, लेकिन जब श्री धाम वृंदावन पहुंचे तो क्या हुआ
कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोया, जहां डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। भैया एक बात बताएं, बात करने का लहजा भी होना चाहिए। यहाँ जैसे मैंने देखा और सुना, वृंदावन में रिक्शे वाला भी अगर आप कहीं जा रहे हैं ना तो कहेगा राधे कहाँ जाना है, राधे राधे बैठो, राधे राधे भोजन लो, राधे राधे प्रसाद, हर चीज में राधे का नाम बोला जाता है। इसलिए कुछ भी बोलो, भगवान ने 2 कान दिए हैं, इसलिए दिए हैं कि 100 बार सुनो और 1 बार बोलो, और जो मतलब की चीज है बस वही बोलो। हम क्या करते हैं, 100 बार बोलते हैं, 1 बार सुनते हैं। इसलिए माताओं निवेदन है कि जब भी बोलो मीठा बोलो। वृंदावन में भक्ति जवान क्यों है? अनेका अनेक संतों ने अनेक अनेक मत दिए। हम कभी भक्तमाल कथा कहते हैं ना, किसी को भी अपने घर में, वैसे कहते हैं भागवत से बड़ा दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं है। हम कृष्ण कथा भी करते हैं 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, 9 दिन की, 11 दिन की, 15 दिन की, जिसको जो बोलता है पंडित जी ये करना है, हम आ जाते हैं। और हम तो कोई सेवा राशि भी नहीं लेते, कभी किसी से मांगा नहीं। बस ये है कि ठाकुर का नाम होना चाहिए, जन जन तक ठाकुर की कथा होनी चाहिए। क्योंकि भगवान के भगत है नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता भगवान नारायण से कहते हैं प्रभु मुझे आप अपने पास रखो। भगवान कहते हैं तू मेरा कार्य कर। क्या कर? जा और जन जन तक भागवत कथा को पहुंचा। बिना भागवत सुने हमारा कल्याण होने वाला नहीं है भक्तों। तो वृंदावन में भक्ति जवान क्यों है? वृंदावन में भक्ति जवान इसलिए है मेरी माँ कि एक वृंदावन के संत महात्मा जी आगरा आए, और जब आगरा आए तो जहां भी जाते थे अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेके जाते थे। और जब लेके जाते थे ना मेरी माँ, जो खाते थे वो अपने बिहारी जी को खिलाते थे, जो पहनते थे वो बिहारी जी को पहनाते थे। अभी इससे पहले हम जहां कथा कर रहे थे रेल बाजार में, यही कानपुर में 1 नंबर स्टेशन पे, तो कम से कम ठाकुर जी का श्रृंगार होता था, तो ठाकुर जी की कम से कम 60 ड्रेसें आई थी माता। अब ये लड़ाई रहती थी कि पंडित जी कहते थे वो भैया हमारी ड्रेस पहनाओ, जब आए बिहारी जी हम ये पहनाओ पंडित जी। कोई कहता था पंडित जी ये पहनाओ, तो हमने कहा भैया गिनती के दिन तो साथ ही हैं, तो हमने कहा बदल बदल के हम पहचान देते थे। और पंडित जी से कहते थे कि पंडित जी ऐसा करो फोटो खींच लो, इनके बाद दो भेज दो व्हाट्सएप। अब भैया दिन है 7 और है 60, तो क्या करें, और इच्छा सबकी पूरी करनी है। तो बोले भैया थोड़ी थोड़ी देर के लिए पहना के फोटो खींच के पंडित जी भेज देते। तो भैया भक्त की भावना है ये। तो बिना बिहारी जी को खाए कुछ खाते नहीं थे, बिना बिहारी जी को जो पहनते थे। सच बताएं भक्तों, आज हम अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करते हैं और भगवान से कम प्रेम करते हैं। जो पहनो वो भगवान को भी पहनाओ। तो मेरी माँ, आज कथा क्रम में डायरेक्ट चलते हैं क्योंकि आज की कथा बहुत है। तो संत जी ट्रेन में बैठ के जा रहे थे वृंदावन से आगरा। बड़ी भीड़ थी ट्रेन में, और जब ट्रेन में बैठे थे मेरी माँ, तो उतरने लगे जब, तो उतरे तो यजमान परिवार जो था वो लेने आया, पिकअप करने आया उनको।
अब पंडित जी को बैठाल के गाड़ी में बैठाला, कार में, और अपने निवास स्थान पर ले गए कि पंडित जी अब भक्तों क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जिस समय घर पे पहुंचे तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि मेरे बिहारी जी तो है ही नहीं, मेरे बिहारी जी तो है ही नहीं। अब जो संत जी थे उन्होंने चारों तरफ देखा और बिहारी जी के दर्शन कहीं नहीं हुए। और जिनको भी इस पावन पुनीत कथा में सहयोग करना है, पीछे काउंटर लगा है, काउंटर में रसीद कटा लें, उनके नामों की घोषणा व्यास मंच से की जाएगी। पीछे बैठे हैं और जिनको भी रसीद कटानी है सामर्थ्य अनुसार वो कटा सकता है। राशि कोई तय नहीं है, जो आपका भाव बने, जो आपकी सामर्थ्य अनुसार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिक्शे वाले से कहो 1 लाख रुपए दे तो गलत हो जाएगा, और किसी राजा से कहो 1 रुपए दो तो गलत हो जाएगा। आज हर व्यक्ति ने राम कथा हो रही है, राम भूमि में हर व्यक्ति ने दान किया। ये सौभाग्य देखिए आप कि जो पूर्वजों को नहीं मिल पाया वो हमको मिल गया। ऐसा सौभाग्य, हम कितने सौभाग्यशाली हैं भक्तों कि हमारे सामने श्री राम का मंदिर बना। और देखिए कितनी महिमा है कि घर घर से चंदा लिया गया, किसी ने 100 दिया, किसी ने 500 दिया, किसी ने 1000 दिया सबने। और याद रखना, मंदिर निर्माण में हम लोग भी एक मंदिर बनवा रहे हैं। मंदिर का महत्व यह है कि उसमें अगर आपको पैसा लगेगा कि तो जब तक वहां पूजा होगी तब तक उसका फल आपको मिलेगा, और आप जब नहीं रहेंगे तो आपकी पीढ़ियों को मिलेगा। मंदिर जो बनता है ना, हमारे पूर्वज क्या करते थे, बोले जाकर गौशाला बनवाते थे, मंदिर बनवाते थे, आश्रम बनवाते थे। हर ईंट कहते ना, सबकी ईंट से। हमसे बहुत से लोग कहते पंडित जी आप कहिए तो हम बनवा दे। नहीं, फिर बाद में आप यही कहोगे हमने बनवाया, मेरा मंदिर है ये। नहीं, इसलिए हम सबका सहयोग लेते हैं। तो भक्तों एक बार राधे राधे बोलो। तो संत जी को याद आया, और संत जी को जब याद आया तो उन्होंने चारों तरफ देखा लेकिन बिहारी जी नहीं मिले। रोने लगे। चमत्कार देखना बिहारी जी का। व्यास जी रोने लगे तो परिवार के यजमान लोग आ गए। क्या हुआ पंडित जी, क्या हुआ महाराज जी? बोले कुछ नहीं, बिहारी जी कहीं छूट गए। मुझे तो लगता है उस ट्रेन में ही रह गए जिस ट्रेन से हम आए थे। लेकिन याद रखना भक्तों, भक्त अपने भगवान को भूल सकता है लेकिन भगवान अपने भक्त को कभी भूल नहीं सकते। आज पंडित जी बैठ कर गए गाड़ी में, तो स्टेशन पे पहुंचे तो हल्ला हो रहा था। क्या हल्ला हो रहा था? वो ट्रेन अभी गई नहीं। पंडित जी गए दौड़े दौड़े, ट्रेन में चढ़े तो ट्रेन में जैसे ही अपनी सीट पे खड़े तो कोने में बिहारी जी बैठे थे। बिहारी जी की वही मूर्त बैठी थी। आज गले से लगाया, रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। जब रोने लगे तो चारों तरफ हल्ला मच गया। हल्ला मचा तो टीटी आ गया, और टीटी कहने लगा महाराज आप धन्य हैं। बोले क्या हुआ? बोले 1 घंटे से पूरी ट्रेन में चेकिंग हो रही है, 2 घंटे से, लेकिन ये ट्रेन आगे बढ़ नहीं रही है। हमें भी नहीं पता क्यों नहीं बढ़ रही। सब इंजन चेक हो गया, दूसरा बदल के दूसरा भी लगा दिया, सब कुछ चेकिंग, 3-4 इंजन बदल दिए, लेकिन 2 घंटे से ये ट्रेन आगे बढ़ नहीं रही है। पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रही। और जैसे ही उन्होंने बिहारी जी को उठा लिया वैसे ही ट्रेन चल दी। तो मेरे भक्तों, वृंदावन में भक्ति इसलिए जवान है। भगवान से संबंध बनाओ। मुरली वाले से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद क्या करता है? सुख आने के बाद आपके घर में सुख है तो ये समझना हमेशा ये दुख बना रहता है कि हमसे छीन ना जाए। लेकिन आनंद क्या करता है? दुख को जड़ से खत्म कर देता है मेरी मां। आनंद दुख को जड़ से खत्म कर देता है। तो वृंदावन में भक्ति इसलिए जवान है। आज वृंदावन में उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक बूढ़ी माँ बैठी है। बूढ़ी माँ बैठी है, उसके बगल में 2 बुढ़े लेटे हैं। नारद जी ने पहले सोचा ये तो स्त्री है, किसी स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए।
लेकिन फिर आज जब नारद जी जाने लगे तो भक्ति महारानी कहती हैं क्या, भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। रुक जाइए साधु, मैंने सुना है जीव जब दुखी और उसे संत के दर्शन हो जाएं तो उसी क्षण उसके दुख समाप्त हो जाते हैं। नारद जी ने पूछा क्या दुख है देवी आपको? कहा नारद जी मेरा नाम भक्ति है और ये जो दोनों बुढ़े लेटे हैं ये ज्ञान और वैराग्य है। आज हमारे जीवन में भक्ति तो है लेकिन ज्ञान नहीं है कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। जप रहे हैं माला 3 बार भोजन और भजन 1 बार, लेकिन उसमें भी आते हैं झंझट। मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, मन मेरा कहता है जमुना नहाऊं। अरे गंगा जमुना तो नहा लिया लेकिन मन नहीं साफ किया तो क्या फायदा गंगा नहाने। आज सोचा गंगा नहाऊं जमुना नहाऊं, लेकिन जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार और उसमें भी आते हैं झंझट। मन मेरा कहता है मंदिर हुआऊं कथा सुनाऊं, लेकिन कथा में कब पहुंचते हैं? बोले भगवान से यही तो प्रेम झलकता है। बोले कब? एंड टाइम पे आते हैं। कौन कौन भगवान से प्रेम करता है? सब करते हो? झूठ बोल रहे हो सबके सब। कथा शुरू होती है 4 बजे, आते हो 4:45 बजे। कम से कम देखो मैया, अगर हनुमान जी की कृपा जीवन में पाना चाहते हो ना, अरे 7 ही दिन तो हैं, उसके बाद किसके पास फुर्सत है? कुछ लोग तो कहते हैं पंडित जी हमारे पास तो मरने की फुर्सत नहीं है। 7 दिन बाद आप अपने घर, हम अपने घर। तो 7 दिन मौका मिला है ना, भगवान ने मौका दिया है, समय निकालो, सारे काम छोड़ दो, अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। तो क्या होगा? बोले तुमने कन्हैया के लिए सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए, एक दिन आएगा कि तुम्हारे लिए कन्हैया अपने सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देगा, लेकिन उसके लिए बनना पड़ेगा। कंजूसों अच्छी बात लगा करे तो ताली बजा दिया करो। इसलिए समय से आओ। और सबसे पहले देखो, हम नहीं बताएंगे, कथा में चलते हैं, है ना, बस इतना कहेंगे कि टाइम से आओ, टाइम से आया करिए माताओं। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो राधे। हाँ भक्तों, कम से कम YouTube पे आ रहे हो आप लोग, और YouTube पे आ रहे हो तो पूरा कुछ दिन बाद ये हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण, हे नाथ वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।